रेड माउंटेन का खतरनाक वो एलियन का राज जो हर किसी की नींद उड़ा सकता है। रात के ठंडे लद्दाख में अचानक से पहाड़ी नीली आग की तरह जलने लगी। अचानक से आसमान से कुछ व्हाइट बॉल की जैसे उतरे। वहां के जो ट्रैकर्स मौजूद थे वो चिल्ला रहे थे, भागो भागो। और सुबह वहां पे सब कुछ उजड़ा हुआ मिला और वहां के जो लोकल्स थे वो धीरे धीरे बात करने लगे कि वो तो एक एलियंस का द्वार है जो हमेशा के लिए बंद रहता है। 2025 में आर्मी का ड्रोन क्रैश और इसरो की सैटेलाइट की ब्लर इमेजेस और बनी ये दुनिया को सबसे पहले पता चलने वाली एक अनटोल्ड स्टोरी जो कि सीधी जोड़ी जाती है एलियन से। रेड माउंटेन का खतरनाक वो एलियन का राज जो हर किसी की नींद उड़ा सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इसके अंदर हम बात करेंगे एलियंस के बारे में जो अपने इंडिया में ही मौजूद है। सबसे पहले जो जगह है रेड माउंटेन, उसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड को जान लेते हैं। लद्दाख के लेह से करीब 120 किलोमीटर दूर नुब्रा वैली के छुपे रास्तों में स्थित है ये रेड माउंटेन। जीपीएस कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो है ऑलमोस्ट 34.5 डिग्री नॉर्थ एंड 78.2 डिग्री ईस्ट, जो कि एग्जैक्ट क्लासिफाइड है। इस रेड माउंटेन की हाइट है लगभग 5200 मीटर्स और इसका रात में तापमान चला जाता है करीब -20 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि हर किसी को जमाने में सक्षम है। और दिन में रेड आयरन रिच में जो इसकी मिट्टी है वो चमकती रहती है, बिल्कुल रेड रक्त की तरह, जैसे मंगल ग्रह की चमकती है। लेकिन यहाँ का असली रहस्य शुरू होता है शाम को 7 बजे के बाद में, जब सूर्यास्त हो जाता है तब पहाड़ी पर रंग बदलना शुरू होता है। कभी लाल, कभी बैंगनी, कभी हरा, कभी नीला, इस तरह के रंग बदलता है। और अब हम बात करते हैं कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स की। 70s के बौद्ध ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है जो कि है रक्तिम पर्वत के नाम से। उसमें टोपी के रात में दिव्य ज्योति। 1830 में यहाँ पे एक ब्रिटिश सर्वे भी हुआ था। कैप्टन हेनरी ने लिखा कि ये पहाड़ी सांस लेते हुए दिखाई देती है। उसकी रिपोर्ट्स में इतना ही लिखा था कि फॉस्फोरस गैस, और उसके बाद में सारी की सारी रिपोर्ट गायब थी। 1982 के वॉर के टाइम पे इंडियन आर्मी ने वहां पे अपना बेस बनाया था, लेकिन वहां से कुछ सिपाही गायब हो गए थे और इसके बाद में आर्मी के द्वारा ये एरिया रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। अब चर्चा करते हैं शुरुआत में जो रहस्यमय घटनाएं हुई है उनके बारे में। 1972 में ट्रैकर्स के साथ में एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दिल्ली के 4 लड़के रवि, अजय, संजय और विजय, ये चारों लोग ट्रैकिंग के लिए उसी एरिया के अंदर जाते हैं और वहां पे उसी रेड माउंटेन के नीचे अपना टेंट लगाते हैं। रात को करीब 1:30 बजे के आसपास वो नीली चमक फिर से चमकी और एक हमिंग साउंड सुनाई दिया, जैसे कि कोई जनरेटर चल रहा हो। विजय बोला कि यार उस पहाड़ी के ऊपर कुछ अजीब घट रहा है, वो सिर्फ इतना ही बोल पाया। और सुबह सिर्फ रवि और अजय ही मिले और बाकी जो 2 दोस्त थे वो वहां से गायब हो गए। उस नीली रोशनी की चकाचौंध में वो गायब हो गए, उनका कुछ पता नहीं चला। तो फिर 3 दिन तक इंडियन आर्मी ने सर्च ऑपरेशन रखा, फिर भी उनका कोई पता नहीं चला। और रवि की एक डायरी थी जिसमें सिर्फ इतना लिखा था कि एक नीली रोशनी है जो हमें बहुत टाइम तक घूर रही थी। 1985 में कोई के 25 भेड़े जिनको वो वहां पे रखा था वो वहां से निकल गई और पहाड़ की तरफ भाग गई। और उनके साथ में कुछ कुत्ते भी थे जो भौंकते हुए गए थे। कुत्ते थोड़ी दूर पहले रुक गए, लेकिन भेड़ें आगे चली गई और सुबह तक उनको एक भी भेड़ वहां पे नहीं मिली। कुछ रक्त के धब्बे मिले, इसके सिवा वहां पे और कुछ भी नहीं मिला। और दावा यह किया जा रहा है कि उस रात उस पहाड़ी पर हरी लाइट दिखाई दी थी। 1998 में एक जापानी ग्रुप वहां पे ट्रैकिंग के लिए आया और ट्रैकिंग के दौरान उनको भी वहां पे नीली लाइट दिखाई दी और उन्हें साफ तौर पे बता रहे थे कि वहां पे कुछ यान जैसा उतरता हुआ हमें दिखाई दिया, पर वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाए और ना ही वो अपने कैमरे में उसे रिकॉर्ड कर पाए। हाल ही में 2024-25 में एक हाई प्रोफाइल केस सामने आया है। 2024 में एक ट्रैकर व्लॉगर अपने 3 फ्रेंड्स के साथ में वहां पे गया और उसने भी उस रेड माउंटेन के नीचे अपना कैंप वहां पे लगाया और उसने रिकॉर्डिंग चालू करके रखी थी। रात के करीब 11 बजे थे। उस पहाड़ी पर पूरा का पूरा धुआं हो गया और उसके बाद में एक अजीब सी आवाज आई और जो वीडियो उन्होंने ऑन करा था उसके अंदर फुटेज में कुछ भी नहीं आया, सिर्फ ऑडियो रह गया था। मतलब
जो वीडियो चालू किया गया था उसमें वीडियो में तो कुछ नहीं आया, सिर्फ एक ऑडियो रह गया था। शुरुआत में थोड़ा सा शेडो मूवमेंट दिखा था, लेकिन फिर उसके बाद में उसके आगे वो भी डिलीट नजर आने लगा। जनवरी 2025 में एक आर्मी इंसिडेंट भी यहाँ पे हुआ था। पेट्रोल टीम के हेड थे करण सिंह और उनके साथ में कुछ मेंबर्स। उनके पास में स्टैटिक बाइनरी जैसा एक रेडियो था जो संचार में काम आता है। एक सोल्जर ने बाइनोकुलर से देखा, उन्हें भी उस पहाड़ी पर कुछ अजीब दिखा, नीली लाइट के साथ में कुछ ऑब्जेक्ट दिखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तरीके से उसे वो भी ट्रैक नहीं कर पाए और ना ही अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर पाए। जो भी वहां पे जाता है वो अपने कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। क्या ये कुछ हो सकता है? क्या आप इसके बारे में कभी सुने हो? क्या क्या संभावनाएं होती है और वैज्ञानिक इसके बारे में क्या सोचते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जून 2025 में वहां के एक लोकल गाइड जो उसका नाम है सोनम, उसने एक ड्रोन उड़ाया और ड्रोन जब 50 मीटर की ऊंचाई पकड़ लेता है उसके बाद में वो अचानक से क्रैश हो जाता है और क्रैश होने के बाद में वो वहीं पे मेल्ट हो जाता है। जब लद्दाख जैसे स्थान पर ठंड पड़ती है उसमें उस ड्रोन का मेल्ट हो जाना एक अविश्वसनीय घटना मानी जाती है। अब हम कुछ संभावित थ्योरीज और डीप एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। वहां की सबसे स्ट्रॉन्ग जो बात लगती है वो है कि वहां पे एलियन का बेस है, क्योंकि कोंकला अंडरग्राउंड फैसिलिटी 2003 स्टैंड ऑफ में एक यूएफओ देखा गया था। रंग बदलना, क्रैकिंग टैग जैसे सिंबल एंशिएंट एलियंस के स्क्रिप्ट से मैच करते हैं, लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर ये बिल्कुल नेचुरल पाया जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये बिल्कुल नेचुरल है, ऐसी कोई अविश्वसनीय घटना नहीं है जिससे वे आश्चर्यचकित करने वाली कोई बात हो, क्योंकि लद्दाख काफी ऊंचाई पर है और ऊंचाई वाले स्थानों पर आखिरकार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां की रॉक्स के अंदर रेडियम और थोरियम नाम के दो रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं और ये जो मिनरल्स हैं दो, ये धीरे धीरे टूटते रहते हैं जिससे कि रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। और डीके के दौरान ये अल्फा पार्टिकल्स और गामा रेज छोड़ते हैं और पहाड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी बने पड़े हैं और क्वार्ट्ज पर जब रेडिएशन पड़ती है तो वो चमकने लगते हैं एक नीली रोशनी की तरह, जो कि रात में विजिबल होती है और दूर से दिखाई भी देती है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है इसकी विजिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये नीली हरी रोशनी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है जैसे जैसे रात को ठंड पड़ती है, क्योंकि ठंड के साथ में इसका ग्लो और भी तेज हो जाता है और इसरो की रिपोर्ट में भी यही सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन एक सर्वे में यह भी पाया गया कि वहां के जानवरों में कुछ अजीब से बदलाव देखे गए। वो कुछ अजीब व्यवहार करते हैं नॉर्मल जानवर की बजाय। लेकिन साइंटिफिक तौर पर देखें तो वहां के जो रेडिएटिव डीके होती है उसके दौरान जो लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड वेव्स बनती है उसकी वजह से जो इंसानों को तो सुनाई नहीं देती, लेकिन जानवर इसको महसूस कर सकते हैं। उसको दबाव पड़ने पर इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करते हैं। इससे मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होता है जो भेड़ों, कुत्तों और जानवरों को एक पैनिक मोड में भेज सकता है, जैसे कि वहां के लोकल्स डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ के जानवर कुछ अजीब तरह के व्यवहार करते हैं। तो इस वजह से ये हो सकता है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। लेकिन हम यहाँ तक तो मान लेते हैं कि यहाँ तक साइंस जीतती है, लेकिन वो गायब होने वाली खबरें अभी तक राज ही बनी हुई है कि वो कैसे हुई। चलो मान लेते हैं कि साइंस ने इतनी खोज कर ली है कि वो रेडियो एक्टिव तत्व है जो रिलीज करते हैं उसके कारण ब्लू हरी लाइट बन जाती है, लेकिन जो लोग गायब हुए हैं उनका क्या? मिलिट्री ने चाइना बॉर्डर पर एक प्लाज्मा शील्ड एक्सप्लोजिव किया था, लेकिन एक्सप्लोजिव की आवाज बिल्कुल भी नहीं हुई। ये भी एक रहस्य है। जुलाई 2025 में डीआरडीओ और जियोलॉजिकल टीम ने वहां पे कंफर्म किया कि वहां पे रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद है, लेकिन वहां पे एक गुफा मिली, 12,000 साल पुराने कर्विंग यूएफओ के साइंस मिले, ह्यूमनॉइड फिगर्स मिले, एक स्टोन टेबल भी मिली और एक अननोन मेटल का ड्रोन मिला जिसकी खोज अभी तक नहीं हुई है। तो जब खोज नहीं हुई है तो वो ड्रोन आया कहां से? क्योंकि अगर खोज हुई होती तो वैज्ञानिक पता लगा लेते हैं कि ये धातु कौन सी है। अगर वो उस धातु का पता लग जाता तो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ के लोकल ने कोई ड्रोन उड़ाया होगा जो क्रैश होकर यहाँ पे गिर गया होगा, लेकिन ये सब चीजों का यहाँ पे प्रमाण नहीं मिलता है क्योंकि इस तरह के शेप्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। घूम फिर कर बात आखिर यहीं पे आ रही है कि आखिर ये क्या? साइंस कहती है ये नेचुरल है, लेकिन एविडेंस कहते हैं नहीं, ये साइंस के बिल्कुल विपरीत है। और एविडेंस चीख चीख के ये बता रहे हैं कि ये एलियंस होने के प्रूफ्स है।
मैंने मोटी मोटी जानकारी आपको दे दी और आपको जो साइंस मिले उनके बारे में भी आपको बता दिया। तो मोटी मोटी जानकारी तो आपको दे दी, अब आप कमेंट करके मेरे को ये बताओ कि ये क्या हो सकते हैं, क्या साइंस जीतती है या फिर एलियंस के सबूत मैंने जो आपको दिए वो यहाँ पे एलियन होने का प्रमाण है। रेड माउंटेन आज भी चमक रहा है, वो एलियन का बेस है या फिर कोई नेचर का जादू? आपकी जो राय है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर गूज़बम्प्स आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट और इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस पहले के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।